Hello students, our next topic is nature of accounting principles. First point is the accounting principles specify the effect of transactions and other events as to how they are to be recognized, measured and presented in the financial statements. Accounting principles transactions and other events के इफ़ेक्ट को स्पेसिफाई करते हैं और बताते हैं कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, मेज़र किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल मीन्स तुलनीय बनाते हैं। ये बताते हैं कि कैसे अकाउंटिंग के सर्टेन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एलिमेंट ऑफ चॉइस हमें यूज़ करना है। मीन्स एलिमेंट ऑफ चॉइस भी प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. So, accounting principles are those general rules and guidelines which are followed while recording and reporting the transactions and preparing the financial statements. Accounting principles ऐसे general rules और guidelines होते हैं जो financial statement को prepare करने और transactions को की रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग को फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस और जनरल रूल्स बताते हैं। Principles are general rules which work as a general guideline for any activity. Principles ऐसे general rule होते हैं जो किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए general guideline के रूप में वर्क करते हैं। Accounting principles custom प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन पर बेस होते हैं। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंटिटी मीन्स व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंटिटी हमें बताता है कि बिजनेस और उसके ओनर दो सेपरेट एंटिटी हैं, इसलिए बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, ना कि बिजनेस के ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मेजरमेंट मीन्स मौद्रिक मापन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में केवल ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मॉनेटरी टर्म्स मीन्स एक ऐसा साधन जो दो अकाउंटिंग पीरियड्स के बीच में चेंजेस को बताता है। अगर हम इसके बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल बन जाती है। नाउ थर्ड इज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पीरियड मीन्स लेखांकन की अवधि का सिद्धांत। एक सर्टेन पीरियड के बाद बिजनेस और उसके क्रेडिटर्स को ये जानने की नीड होती है कि उसकी कैपिटल का कैसा यूज़ हुआ है। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए और इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, प्रोविजंस ऑफ वेरियस अदर एक्ट्स मीन्स वेरियस अदर एक्ट्स के प्रोविजंस को पूरा करने के लिए बिजनेसमैन अकाउंटिंग पीरियड के इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एक अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स मीन्स 1 ईयर का होता है। एट प्रेजेंट द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। प्रेजेंट में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर मीन्स पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर मीन्स प्रकटीकरण का सिद्धांत हमें ये बताता है कि बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू और फेयर शो किया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शो किया जाए। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से बिजनेसमैन इंफॉर्मेशन का यूज़ करके बिजनेस रिलेटेड वेरियस डिसीजंस ले सकते हैं। नाउ फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी मीन्स भौतिक तत्व का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें बताता है, ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि ओनली वे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज शो किए जाने चाहिए जिनका बिजनेस एक्टिविटी में इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है, उन इन्फॉर्मेशन को नहीं जिनका बिजनेस रिलेटेड पार्टीज़ को डिसीजन लेने में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। नाउ सिक्स्थ इज प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म मीन्स दूरदर्शिता और सतर्कता का सिद्धांत।
अकाउंटेंट्स को अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को भी फॉलो करना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय फ्यूचर में होने वाले लॉसेस और एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजंस बनाना चाहिए और इनकम को ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का करंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू में से दोनों में से जो कम हो उस पर वैल्यूएशन किया जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एसेट्स का वैल्यूएशन उस प्राइस पर किया जाना चाहिए जिसमें वह परचेज की गई है, ना कि इसकी करंट और मार्केट वैल्यू पर। फ्यूचर ईयर्स में कॉस्ट को ही बेस मानकर रिकॉर्डिंग की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज 8th मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स मिलान का सिद्धांत। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को एक सर्टेन पीरियड में इनकम और एक्सपेंस को मैच करना चाहिए। बिजनेस एक्टिविटीज़ के कारण कैपिटल इंक्रीज़ होती है मींस इनकम हो रही है, और अगर कैपिटल डिक्रीज़ होती है मींस ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बिजनेस को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट्स मीन्स द्विपक्षीय अवधारणा। ड्यूअल एस्पेक्ट का सिद्धांत हमें ये बताता है कि एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज़ के इक्वल होती हैं मींस एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल होता है और सारे ट्रांजैक्शंस की डीलिंग ड्यूरेबल एंड डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर होती है। थैंक यू।